नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, बात 2024 के लोकसभा चुनावों की। अमूमन चुनाव जो होते हैं वो दिलचस्प होते हैं, उसी प्रकार से ये चुनाव भी दिलचस्प है। मगर दिलचस्प होने के साथ साथ इस चुनाव में कई उलझा भरे प्रश्न समूह भी खड़े हो गए हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी है कि एक व्यक्ति जिसको कि एनएसए अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार करा जाता है, जो व्यक्ति थाने पर अटैक करता है, जो व्यक्ति खालिस्तान की डिमांड करता है, वो व्यक्ति जो कि जेल में अभी बंद है डिब्रूगढ़ आसाम में, जिसका नाम अमृतपाल सिंह है। अगर आप लोगों को याद हो, जो डिमांड कर रहा था खालिस्तान की, जिसका जो हीरो था वो भिंडरवाला है, वो व्यक्ति चाहता है कि वो अब माननीय बनने की राह पर निकल जाए। हालांकि कानून ऐसा प्रावधान देता है, मगर क्या ऐसा होना देश के लिए बेहद दुखद और चिंता का विषय नहीं है? इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ में आज मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और फायर ब्रांड नेता, जो कि ये इन खालिस्तानियों के अगेंस्ट अक्सर रहे हैं। और देशभक्ति का परिचय अगर मैं उनकी दूं तो यूं कहूं मैं कि शायद सूर्य को मैं दिया दिखा रहा हूं। इनको पहले भी धमकियां मिलती रही हैं खालिस्तानियों से। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ अविरल जी मौजूद हैं। अविरल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है, ये जो कि खालिस्तान की डिमांड करने वाला एक मामूली सा गुंडा, मैं कहूं इसको, अब अगर ये सोचे कि ये भी भारत भाग्य विधाता बनने की इच्छा रखता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहता है, तो ये कितना दुखद और चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये बहुत दुखद है और क्षेत्र की जनता देख रही है, पंजाब की जनता देख रही है, पंजाब के आवाम को मालूम है और पंजाब की जनता, पंजाब का वोटर अमृतपाल सिंह नाम के व्यक्ति को कभी वोट नहीं करेगा। इस बात को समझ लेना चाहिए। पहली बात तो ये चुनाव लड़ता है कि नहीं लड़ता, इस पर क्लियर होना चाहिए। अगर ये लड़ता भी है, ये चाहे लड़ भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जनता जानती है, जनता इसे वोट नहीं देगी। देशभक्त नागरिक इसे कभी वोट नहीं कर सकते। ये देश विरोधी व्यक्ति है, देश के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति है, देश को तोड़ने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, खालिस्तान के पक्ष में बोलने वाला व्यक्ति है, पंजाब को अलग करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है, ये खालिस्तान की डिमांड करने वाला व्यक्ति है, ये इंडिपेंडेंट राष्ट्र की डिमांड करने वाला व्यक्ति है। ये कैसे संभव हो सकता है? ये संविधान के खिलाफ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है, ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, ये हिंसक तत्वों को प्रमोट करने वाला व्यक्ति है, ये वायलेंस को प्रमोट करने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये देश महात्मा गांधी का देश है और ये अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। अहिंसा को मानने वाले लोग, अहिंसा के पुजारी लोग कभी भी अमृतपाल जैसे व्यक्ति को वोट नहीं करेंगे। ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है। बहुत दुख की बात है। अविरल जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं इस सब्जेक्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और जो कि बहुत, मैं कहता हूं, चिंता का भी विषय है। आप सदैव मुखर रहे हैं, आपको हम लोग जानते हैं, पहले भी धमकियां मिलती आई हैं, पर आप इस बार आप कर क्या रहे हैं? आप कुछ इनके खिलाफ कोई आपने कोई प्रोग्राम बनाया है कि आप पंजाब की जनता को जागरूक करेंगे? आप पंजाब में देखिए, इसकी गिरफ्तारी के लिए भी, अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो उसके लिए भी मेरे द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी गई थी। जी चंद्रचूड़ साहब को मैंने लेटर लिखा था कि इसकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए। और यह सही बात है कि गिरफ्तारी हुई भी और उसमें केंद्र सरकार का बड़ा योगदान रहा, अमित शाह जी का बड़ा योगदान रहा, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। और इस प्रकार के हिंसक तत्व को समाज में रहने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती है। ये आतंक को बढ़ावा देने का ये लोग कार्य कर रहे हैं, आतंक को प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। आप इस व्यक्ति के खिलाफ कुछ रोड शो या कुछ भी जन जागरण अभियान या टेलीविजन के माध्यम से या डिजिटल, बिल्कुल, हमारे द्वारा केसरिया रक्षा फाउंडेशन के द्वारा भी खालिस्तान के खिलाफ
मुहिम चलाई गई है केसरिया रक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ, जिहादियों के खिलाफ, कट्टरपंथियों के खिलाफ, नक्सलवादियों के खिलाफ, उग्रवादियों के खिलाफ, देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई है। और हमें इस बात का गर्व है, हम देश के लिए लड़ रहे हैं, देश को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हिंसक तत्वों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। इसमें हम ग्राउंड पर जाकर भी कार्य कर रहे हैं, जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं, जनता को जागरूक करने का प्रयास भी हमारे केसरिया रक्षा फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है। जागरूक करने के साथ साथ हम इसमें सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं और उसके साथ साथ प्रिंट मीडिया की आप बात कर लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर लीजिए, उसका भी सहयोग हमारे संगठन के द्वारा निश्चित रूप से लिया जा रहा है। और मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से खालिस्तानी अमृतपाल सिंह इस प्रकार का कार्य करने का प्रयास कर रहा है, ये खालिस्तान की बात कर रहा है, पंजाब को अलग करने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात ये करता है, तो ये कभी संभव नहीं होगा। इस प्रकार की बात इन्हें नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, वो बात तो बिल्कुल आपकी दुरुस्त है, पर मैंने जब सब्जेक्ट पे स्टडी करा अविरल जी, तो पता लगा पंजाब के मुख्य धारा की एक दल भी है, पार्टी भी है, पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, जो अमृतपाल का समर्थन करने की चेष्टा रख रहा है। अगर आप बोले, मैं उसका नाम अगर कोई व्यक्ति अपने वोट बैंक के लिए, कोई व्यक्ति अगर अपने वोट बैंक के लिए इस प्रकार का कार्य करता है तो वो बहुत दुखद है। कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि इस प्रकार के व्यक्ति को समर्थन प्रदान करती है तो ये अपने आप में दुख का विषय है, चिंता का विषय है। लोगों को चिंतित होना चाहिए इस संबंध में कि किस प्रकार से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, देश के विरोध में कार्य कर रहा है, देश के लिए खतरा बना हुआ है, कैसे कोई राजनीतिक दल उस व्यक्ति का समर्थन कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति कर रहा है इस प्रकार का कार्य तो जनता सब देख रही है, वोटर सब देख रहा है। और कैसे नक्सलवादियों को, उग्रवादियों को, खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को, जिहादियों को, कैसे इन्हें समाज के लोग समर्थन कर सकते हैं। अविरल जी, मेरा प्रश्न सुनिए। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न जो खड़ा होता है वो ये है कि ये एक बहुत गलत, हालांकि इससे पहले दो लोग और भी खड़े हो चुके हैं, उनमें से एक का नाम था सिमरनजीत मान, ये भी शिरोमणि अकाली दल से खड़े हुए थे और रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से जीते भी थे, और दूसरे थे अतिंदर पाल सिंह। ठीक है, ये दो लोग पहले भी जीत चुके हैं और दोनों ही अकाली दल से ही आ रहे थे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, कल को कोई कश्मीरी सेपरेटिस्ट खड़ा हो जाए, कल को कोई मान लीजिए जिसने हत्या का जिस पे आरोप हो पर सिद्ध ना हो वो नक्सली खड़ा हो जाए, तो ये एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पे? आप वकील भी हैं, आपको लगता है कि क्या कानून में, भारतीय संविधान में भी कुछ संशोधन होने चाहिए जिस कारण से ऐसे लोग वहां ना आ पाए? देखिए, कानून में, संविधान में कोई समस्या नहीं है, समस्या है लोगों की सोच में, समस्या है जो लोग इस प्रकार के व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा कानून तो इस प्रकार का है कि हमारे कानून के वजह से ही अमृतपाल सिंह जेल में है, ये हमारे कानून के कारण ही है जो जेल तक पहुंच गया। नहीं तो यहां कुछ इस प्रकार के भी लोग हो सकते हैं जो उसे सम्मानित करने का कार्य करते। ये बहुत दुखद है, इस प्रकार का कार्य इनके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। और ये एक संगठन है वारिस पंजाब दे, अमृतपाल सिंह का ये संगठन है, तो ये खुद को पंजाब का वारिस बताते हैं, तो पंजाब के वारिस ये कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। पंजाब तो गुरुओं की भूमि है, एक पंजाब गुरुओं की भूमि है। हाँ, वहां से ये वारिस पंजाब दे, ये कौन सा वारिस है? ये मेरे को तो कहीं से गुरु का वारिस नहीं लगता। उन गुरु जी का जिनकी हम स्वयं पूजा करते हैं, जो हमारे धर्म के, हमारे गौरव के प्रतीक रहे हैं, ये स्वयं को स्वघोषित होगा ये वारिस पंजाब दे। और ये मतलब बताइए, इनका काम हफ्ता वसूली टाइप से, मतलब जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना कि तू मुझे पैसा दे, इस टाइप का इनका काम रहा था। इसी चक्कर में इनके दोस्त पकड़े गए थे और इसी चक्कर में इन्होंने थाने पर जाके हमला कर दिया था। और अगर आपको तो खैर याद ही होगा, मैं सूर्य को दिया क्यों दिखाऊं, इन्होंने मतलब गुलशन साहिब को आगे रख दिया था।
वो जब बिल्कुल मुझे मालूम है। उसके बाद मैंने जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भी लिखी थी, सीजीआई साहब को मैंने उसके बाद चिट्ठी लिखी थी कि तत्काल इस व्यक्ति को, इस देश विरोधी व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। उसके बाद इसको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ये इस प्रकार के लोग पंजाब की पवित्र भूमि का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, पंजाब राज्य का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये किस प्रकार के लोग हैं? ये आतंक को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले ये लोग हैं, पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने वाले ये लोग हैं, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान का बेनिफिट कर रहे हैं, ये देश विरोधी ताकतों का समर्थन करने वाले लोग हैं। समस्याशील की गहन यहाँ पर तब और भी हो जाती है जब ये लगता है कि ये आदमी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठने जा रहा है ये खालिस्तानी समर्थक है, ये एक अलग ही नेशन डिमांड कर रहा है और ये आदमी जाकर के पार्लियामेंट में बैठ रहा है, तो समस्या तो बेहद गंभीर है, बेहद गंभीर है। और खैर मैं ये जानना चाह रहा हूँ मलिक साहब कि सुना है आपको भी धमकियां मिल रही हैं, क्या ये सत्य है? देखिए वो तो कंटिन्यू प्रोसेस है। मुझे तो कंटिन्यू धमकियां प्राप्त होती रहती हैं, हत्या की धमकियां मुझे कंटिन्यू प्राप्त होती हैं। लेकिन बात यह है कि हम जनता की बात करना नहीं छोड़ेंगे, देश विरोधियों के खिलाफ अभियान चलाना नहीं छोड़ेंगे। इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। देश विरोधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये मांग जारी रखेंगे। देश विरोधियों से हम लड़ते रहेंगे, देश विरोधी ताकतों से हमारा संगठन लड़ता रहेगा। इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। देश विरोधियों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। भले ही ये धमकियां देते रहे, उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ रहा है। इनकी धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है। ये हत्या की धमकियां देते रहे, बम से उड़ाने की धमकियां देते रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो मेरा मिशन है वो ये है कि इस देश को मजबूत करना है, संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के लिए कार्य करना है, लोकतंत्र के लिए कार्य करना है, कानून के लिए कार्य करना है और वो मिशन मेरा जारी रहेगा। ये महात्मा गांधी की भूमि है, महात्मा गांधी की भूमि पर शांति का पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी की भूमि पर ये इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ये देश विरोधी ताकतें कैसे पनप सकती हैं गांधी की भूमि पर? समझने वाली बात तो ये है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खैर मैं अभी आज ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एक अंतिम प्रश्न और पूछता हूं कि क्या जो आपको धमकियां मिल रही हैं आपने इसकी सूचना पुलिस को दी? क्योंकि मैं चाहता हूं ये बात जो एविडेंस के तौर पे रहे कि आप गए थे पुलिस के पास, आपने उनको जानकारी दी कि नहीं दी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखिए वो मेरे द्वारा जिस प्रकार से धमकियां आती हैं वो दी जाती रहती है पुलिस को सूचना। और जहां तक बात है अमृतपाल के विषय की, तो केसरिया रक्षा फाउंडेशन के द्वारा ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को चिट्ठी लिखी गई थी, मेरे द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई थी कि तत्काल प्रभाव से अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए। और ये जो लोग खुद को पंजाब का वारिस बताते हैं, पंजाब का अपमान करने का प्रयास करते हैं, पंजाब में आतंक फैलाने का कार्य करते हैं, ये बहुत दुखद है, ये कहीं से भी जायज नहीं है और इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पंजाब के लोग, पंजाब की आवाम सब समझ रही है, पंजाब की जनता सब समझ रही है। ये पंजाब की जनता को बेवकूफ समझते हैं। ये खालिस्तान की बात किस प्रकार से, किस आधार पर कर रहे हैं? ये देश को तोड़ने की बात किस आधार पर कर रहे हैं? कौन से संविधान में लिखा है? कौन सा संविधान इन्होंने पढ़ लिया? किस आईपीसी में कहां लिखा है? सीआरपीसी में कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस आर्टिकल में लिखा है कि इस प्रकार की मांग करना जायज है? ये असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं और इस कार्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारा संगठन केसरिया रक्षा फाउंडेशन इनसे लगातार निरंतर लड़ता रहेगा, डटकर इनका सामना करता रहेगा। ये जिस प्रकार से देश के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, देश की जनता, देशभक्त लोग इन्हें मुंहतोड़ जवाब देने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी खालिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य किया गया है। केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, विशेष रूप से अमित शाह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने खालिस्तानी तत्वों के ऊपर कार्रवाई की है। चलिए, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं और देशभक्ति करना तो मेरे ख्याल से क्या, देशभक्ति करना तो पुण्य का ही कृत्य है।
और आपको मैं ये इस बात का आश्वासन देता हूं कि जहां जहां आपको संवाद न्यूज इंटरनेशनल की जरूरत पड़ेगी, हम आपकी आवाज बनकर उभरेंगे। जहां तक आप बोलेंगे हम आपका साथ देंगे। आप निश्चिंत रहिए, संवाद न्यूज इंटरनेशनल केसरिया रक्षा फाउंडेशन के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। जय हिंद। अमृत मलिक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद संकेत जी।